ठीक है जी। अपने कहाँ तक देख लिया था, अपन आरएनए और डीएनए देख रहे थे। ठीक है, डीएनए अपन देख चुके थे। आरएनए डीएनए क्या एक प्रकार का एसिड है जिसे, ठीक है, जो कि आरएनए मींस आरएनए और डीएनए एक प्रकार का एसिड है जिसको किसके नाम से जाना जाता है, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीएनए इज द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है, अर्थात क्या बोलते हैं, मींस सूचनाओं के समूह को डीएनए के नाम से मींस जानते हैं। ठीक है, डीएनए कितने प्रकार का बताया था मैंने आपको, क्या है मींस जो आपका डीएनए ना एक प्रकार की चेन रिएक्शन है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीएनए दो भागों में कौन कौन सा, एक तो न्यूक्लियोसाइड है मींस फास्फोरस, जो न्यूक्लियोसाइड है ना उसको भी दो भागों में कौन कौन सा, ठीक है, उसमें मैं क्या कर, एक तो शुगर, एक नाइट्रोजन बेस। उसके बाद नाइट्रोजन बेस भी दो भागों में कौन कौन सा, प्यूरिन और पायरिडीन। ठीक है, प्यूरिन माने ए और जी, और उसके बाद क्या, उसके बाद क्या पायरिडीन माने टी और सी, ए माने एडेनिन, जी माने ग्वानिन, टी माने मींस क्या होगा, टी माने क्या होगा थाइमिन, और सी माने क्या होगा साइटोसिन। ठीक है, उसके बाद आरएनए देखिए था, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या करना है, आरएनए का प्रमुख कार्य करना है प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। ठीक है, आरएनए कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जो, ठीक है। उसके बाद एमआरएनए होता है, देखो इसको अपन देखेंगे आरएनए। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, मात्र कितना बताया था, एक कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, एक तो ठीक है एमआरएनए, और कौन सा होता है, उसके बाद क्या होता है टीआरएनए, उसके बाद क्या होता है टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, और उसके बाद कौन सा, ठीक है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, ये ना आरआरएनए। ठीक है, एम माने क्या होता है मैसेंजर। ठीक, ये क्या करता है, पहचान करता है, ये क्या करता है, पहचान सुनिश्चित करता है। टी माने क्या होता है ट्रांसफर, मींस क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। और ए क्या करता है जी, आर माने राइबोसोम, मींस क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, ये अपन ने आरएनए देख लिए थे, आरएनए में, ठीक है, मींस, ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएनए में मींस क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, मींस यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ये आरएनए, इसमें क्या होगा, थाइमिन के स्थान पर, इसमें क्या होगा, थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, आरएनए भी एक प्रकार का एसिड है जिसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अपन ने एक फॉर्मेट देखा था मींस, ठीक है, मींस क्या होगा, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए से डीएनए कैसे बनेगा, और उसके बाद क्या बताया था, मींस आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। देखो एक बार और दोहरा रहा हूं, उसके बाद अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, देखना ये आपका डीएनए, ये क्या है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए से अगर आरएनए बनाना है आपको, डीएनए से क्या बनाना है, इसमें क्या करना है, डीएनए से आरएनए बनाना है। ठीक है, तो वो इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, एक ठीक है, उसके बाद क्या क्या कहलाएगी, ट्रांसक्रिप्शन। अगर उसके बाद आरएनए से डीएनए बनाना है तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाना है तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनाना है, क्या करना है, डीएनए से डीएनए बनाना है। ठीक है, मींस अगर क्या करना है, डीएनए से डीएनए बनाना है तो क्या होगा, डीएनए से डीएनए का मैंने क्या बताया था, डीएनए से डीएनए। और अगर मींस इसमें क्या करना है, आरएनए से प्रोटीन बनाना है, आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मींस आरएनए से प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए बनाना है तो इसके लिए रिप्लिकेशन। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद क्या करना है, मींस जो ठीक है, जो आरएनए दिया है ना, आरएनए से डीएनए बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनाना है, क्या होगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं, आज देखेंगे कोशिका विभाजन। आज नया टॉपिक है सेल डिवीजन। आज का आपका नया टॉपिक है सेल डिवीजन, और हिंदी में बोलेंगे कोशिका विभाजन। मनुष्य के शरीर में मींस क्या होता है, कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, सेंट्रोसोम का प्रमुख कार्य क्या करना है, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। ठीक, असूत्री, समसूत्री, और कौन सा मींस उसके बाद आधा सूत्री मींस, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री। ठीक, असूत्री होता है, अर्धसूत्री। ये विभाजन किसमें पाया जाता है, वायरस बैक्टीरियाओं में पाया जाता है, एमाइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद आता है समसूत्री मींस मायोसिस। ठीक है, एक इसमें पाया जाता है, अपन लोगों में पाया जाता है। उसके बाद होता है, उसके बाद कौन सा होता है, अर्धसूत्री मींस इसमें आधा आधा विभाजन होता है। जो गुणसूत्र होते हैं ना,
आधे पुरुष के आधे महिला के, और दोनों की जो क्रिया के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता है या बच्चा जन्म लेता है उसमें, ठीक है, उनके 23 उनके 23 मींस जो आने वाला बच्चा है, ठीक है, उसमें कितने होंगे, ठीक है, उसमें भी कितने होंगे 46 होंगे। अर्धसूत्री होता है, इसको मियोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन कोशिका विभाजन, अगली हेडिंग डाल दो कोशिका विभाजन। उसके बाद अगली हेडिंग डालो कोशिका विभाजन। उसके बाद अगली हेडिंग डालो कोशिका विभाजन। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। इसको सिस्टमेटिक इधर से कर लेते हैं, ठीक है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। ये प्रमुख कार्य किसका है, सेंट्रोसोम का। ये प्रमुख कार्य किसका है, सेंट्रोसोम का। और सेंट्रोसोम, ठीक है, ये होता है ना कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। इसमें कौन सा होता है, पहला असूत्री, इसको क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। मीन्स क्या बोलेंगे, ठीक है, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, असूत्री के बाद होता है समसूत्री। उसके बाद कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं माइटोसिस, इसको बोलेंगे माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा, अर्धसूत्री। उसके बाद कौन सा होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको मियोसिस, इसको बोलेंगे मियोसिस डिवीजन, इसको बोलेंगे मियोसिस डिवीजन, ठीक है। अब अपन देखते हैं असूत्री विभाजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन में देखना छोटी सेल है, ठीक है, इसमें क्या है, छोटी है, ठीक है। आगे जाकर के इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और 2 भागों में बढ़ जाती है। देखो इसको मिटा के बता रहा हूं, ठीक है, इनको लिखा रहने दो। उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं, देखना कोशिका विभाजन, ठीक है। इसमें होता है ना, ठीक, इसका क्या होगा, असूत्री का नंबर 1 वाले का क्या होता है, एक छोटी सेल ले लीजिए जो बेबी है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे क्या होगा, इसका आकार कैसे परिवर्तित होगा, ये इसका आकार हो गया, 2 आकार में बट गया, ठीक है। ये कितने आकार में बट गया, 2 आकार में, ये 2 आकार में बट गया। और इससे आगे जाकर ये टूट जाता है, इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, अलग अलग। ये कौन सा विभाजन है, इसको बोलते हैं मीन्स, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एमाइटोसिस, या ठीक है, इसी को आपको बोलेंगे असूत्री विभाजन, ठीक है, असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक किसमें पाया जाता है, एक विभाजन किसमें होता है, वायरस, बैक्टीरिया, किसमें पाया जाता है, वायरस बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है, ठीक है, यही वाला असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समसूत्री विभाजन, ये हम लोगों में पाया जाता है, ये अपन सब लोगों में पाया जाता है। कौन सा, समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, जितनी कोशिका टूटती है, इसमें समसूत्री विभाजन में क्या होती है, जितनी कोशिका टूटती है उसके स्थान पर उसी प्रकार की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये किसमें होता है, समसूत्री विभाजन में होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जी, उसके बाद समसूत्री विभाजन कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद समसूत्री विभाजन कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। इसको अपन देखते हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं, समसूत्री विभाजन कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस और टेलोफेस, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, केंद्रक का आकार बढ़ता है, देखो जो है ना समसूत्री विभाजन, ये कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस और टेलोफेस। जो इंटरफेस होता है ना, इसमें क्या होता है, केंद्रक का आकार बढ़ता है,
इसमें क्या होता है, केंद्रक का आकार बढ़ता है। इंटरफेस के बाद आता है प्रोफेज। इसमें प्रोफेज में क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर बनते हैं, जो धागेनुमा संरचना करना है ना उसका निर्माण होता है। इंटरफेस प्रोफेज। उसके बाद आता है मेटाफेज। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक है ना मींस स्प्लेंडर फाइबर है उनका कंप्लीटली निर्माण हो जाता है, मींस उनमें विभाजन होता है। इंटरफेस और कौन सा जी, इंटरफेस हो गया, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया। उसके बाद आता है एनोफेज। एनोफेज में क्या होता है, जो केंद्रक है ना ध्रुव की ओर जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं। इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज। उसके बाद क्या है, टेलोफेज। इसमें टेलोफेज में क्या होता है, मींस क्या होता है 100% डिवाइड हो जाते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाता है। मींस अर्थात जो डिवीजन था ना वो कैसा हो जाता है, कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, लिख लें इसको। उसके बाद देखेंगे अपने, उसके बाद ठीक, उसके बाद देखेंगे असूत्री विभाजन। देखो इसमें ठीक है, इसको देखो असूत्री विभाजन किसमें पाया जाएगा, असूत्री मींस वायरस बैक्टीरियाओं में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे समसूत्री विभाजन। उसके बाद कौन सा है, समसूत्री विभाजन। ये दूसरे नंबर का कौन सा है, समसूत्री विभाजन। ये कौन सा विभाजन है, समसूत्री विभाजन। ये कौन सा है, समसूत्री विभाजन। और बोले तो मींस मायोटिस डिवीजन। ये कौन सा है, समसूत्री विभाजन मींस मींस क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें 5 फॉर्म होती है। तो इंटरफेस, इंटरफेस के बाद मेटाफेज। ठीक, इंटरफेस के बाद कौन सा है, प्रोफेज। इंटरफेस, प्रोफेज। उसके बाद मेटाफेज, इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज। उसके बाद एनोफेज, उसके बाद एनोफेज, और उसके बाद क्या है, टेलोफेज। ठीक है, इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज। इंटरफेज होता है ना, इसमें क्या होता है, केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक का जो आकार है ना वो बढ़ने लगता है, केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है। जो प्रोफेज होता है ना, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होने लगता है। स्प्लेंडर फाइबर ये धागेनुमा संरचना जो क्या करेगी, दोनों को बीच में बांधते हैं। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा हवा भर के अपन उसको बांध देते हैं। यहाँ पर क्या एक प्रकार का गुब्बारा है, बांध दिया, यहाँ धागे से बांध दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, एक समय बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद जो धागा है ना वो कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो ये गुब्बारा क्या हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है। तो गुब्बारा क्या होता है, 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होने लगता है। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और मेटाफेज में क्या होता है, इनका विभाजन या डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। इनका विभाजन या डिवीजन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एनोफेज। इसमें मींस जो है ना 2 मींस इधर का भाग उधर का भाग कहाँ जाने लगते हैं, ध्रुव की ओर जाने लगते हैं, ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। जो फाइबर है ना ध्रुव की ओर जाने लगते हैं, की ओर जाने लगते हैं। इसमें क्या होता है, ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेलोफेज। ये क्या है, टेलोफेज। इसमें इनका विभाजन कंप्लीटली हो जाता है। इसमें विभाजन क्या होता है, कंप्लीटली, इसमें विभाजन कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है आपकी, समसूत्री विभाजन है। ये क्या है, समसूत्री विभाजन है। असूत्री विभाजन में एमाइटोसिस में हमने क्या देखा है, ये वायरस बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, पहले क्या था, छोटा सा सेल था, फिर वो कितने भागों में, 2 भागों में, फिर उसके बाद क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद अपने देख लीजिए समसूत्री विभाजन। उसके बाद देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद कौन सा विभाजन, उसके बाद कौन सा विभाजन आएगा, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद कौन सा आएगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद समसूत्री विभाजन के बाद कौन सा है आपका, अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन के बाद कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन।
उसके बाद कौन सा है आपका अर्धसूत्री विभाजन, देखना। उसके बाद कौन सा है अर्धसूत्री विभाजन मींस मियोसिस। थर्ड वन कौन सा है आपका अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के नाम से जाना जाता है, मियोसिस। ठीक है, देखना एक जगह अपन मेल ले लेते हैं, मेल, एक जगह अपन फीमेल ले लेते हैं, फीमेल। ठीक है, इनमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46। इनमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46। ठीक है, उसके बाद इन 46 में से मिस, ठीक है, इस 46 में से कितने पाए जाते हैं मिस 44। ठीक है, इसमें से क्या पाए जाते हैं 44 कैसे पाए जाते हैं ऑटोसम। ठीक है, ऑटोसम। और दो कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं उसको, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे आपको ओलोसम। ठीक है, ऑटोसम का कार्य क्या रहता है शरीर का निर्माण करना। इनका क्या करना शरीर निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना। इनका कार्य क्या है शरीर का निर्माण करना। ठीक है, ओलोसम का कार्य क्या करना है लिंग का निर्धारण करना। इनका कार्य क्या है लिंग का निर्धारण करना। ठीक है, इसी प्रकार महिलाओं में 44 और 2, इसी प्रकार महिलाओं में ये 46 है ना, इसमें से कितने 44, इसमें से 44, ये क्या है आपके ऑटोसम। ये क्या है आपके ऑटोसम। ठीक है, इनका ऑटोसम का कार्य क्या करना है शरीर का निर्माण करना। और दो कौन कौन से आपके, इनको क्या बोलेंगे मींस ओलोसम। ठीक है, ओलोसम जो दो है ना, दो, इनको क्या बोलेंगे अपन, इसको ओलोसम बोलेंगे। और इनका कार्य क्या है ओलोसम का लिंग का निर्धारण करना, मींस लड़का जन्म लेगा या लड़की, लिंग का निर्धारण करना। ठीक है, देखो, ठीक है, उसके बाद जब होता है ना जनन क्रिया होती है, देखना ये दो कौन कौन से हैं, ये x, y, ये किसके होते हैं लड़के के, और लड़की के कौन कौन, महिलाओं कौन कौन से होते हैं x, x, महिलाओं का होता है x, x। ठीक है, अब देखें ना मींस अगले वाला जो बच्चा इनसे जन्म लेगा तो इसके कितने जाएंगे 22, इसके कितने 44 के आधे 22, इसके कितने जाएंगे 44 के आधे 22, ये 22 और कितने हो गए 44, ये कितने हो गए 44। ठीक है, उसके बाद एक इसमें से जाएगा, एक किसमें से जाएगा इसमें से। ठीक है, इसमें से अगर x गया और इसमें से भी अगर x आया, इसमें से अगर x गया, इसमें से x आया तो कितने हो गए 44 + 2 कितने हो गए 40, ये 2, तो ये कितने हो गए 40, मींस गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई 40। अगर ठीक है इसमें क्या हुआ, अगर इसमें से x आया, इसमें से x आया, ठीक है, तो क्या होगी लड़की। ठीक है, और अगर लड़के का y आया और इनका x, देखो इनके पास तो हमेशा ही x है, तो क्या होगा लड़का। ठीक है, तो हाँ, जो पुरातन संस्कृति है ना, जो गांव देहात में अभी भी, ठीक है, वहां पर क्या महिलाओं को ताने सुनने पड़ते हैं कि तू ऐसी आई है ना, तू मिस ऐसे बाकी से आई है, कि हमारे यहाँ का मिस क्या बोलते हैं ना, मिस वो उसके बाद बोलते हैं ना कुलदीपक या चिराग पैदा नहीं हो रहा, तो उन महिलाओं को बोलना चाहिए। उन महिलाओं को मिस क्या है, वो क्यों नहीं बोले, लेक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की कमी है, उनको बोलना चाहिए। जो भी बोल रहा है ना ताना देता है उसको बोल दो इस शब्दों में कि आपने मिस इनको टेसू को देखो, ये टेसू का अगर x जा रहा है, देखो इनके पास तो क्या दोनों कंडीशन में x है, अगर टेसू का x जा रहा है, x महिलाओं को तो लड़की हो रही, अगर टेसू का y जा रहा है और महिलाओं को तो x ही, x को y क्या हो गया लड़का हो गया। तो लड़का लड़की मिस जो होगी ना जनन क्रिया, उस समय पर लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये सब निर्धारण किसके करता है, लड़के के गुणसूत्र पे, मिस क्रोमोसोम पे। इसलिए अब महिलाओं को ताने नहीं सुन रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि तेरी वजह से लड़का नहीं हो रहा, कि
लड़का पैदा नहीं हो रहा, कि हमको चिराग नहीं मिल रहा, कुल दीपक नहीं मिल रहा, बारिश नहीं मिल रहा, उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा, तो सब किसकी कमी है? इनकी टेसू की, लड़के की कमी है। महिलाओं की कोई गलती नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि उनके पास ठीक है, उनके पास गुणसूत्र कौन से हैं? X, है, और लड़के के पास का X, Y है। जब लड़के का X और लड़की का X, दोनों का X, तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। अगर लड़के का Y आ गया और लड़की का X हो गया तो X, Y, तो लड़का पैदा होगा। इसलिए अब सभी महिलाओं को वीडियो देखने के माध्यम से जागरूक हो जाएं। अगर कोई ताना बोल रहा है तो उसको बराबर सुना दो, एक कॉपी पेन लेके उसको तुरंत समझा दो, ये प्रोसेस है, अपने टेस्ट से बोलो, ठीक है? गलती उसकी है, ठीक है? उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं सिंड्रोम, ठीक है? देखो इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस के नाम से जाना जाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है ना, इसको मियोसिस के नाम से जानते हैं अपन, ठीक है? इसमें क्या होता है? मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं, 23 जोड़ी, और इनमें भी कितने होते हैं? 23 जोड़ी। इनमें भी कितने होते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है? तो 40 में से 44 कौन से होते हैं? ऑटोसम, ठीक है? 40 में से 44 कौन से होते हैं? ऑटोसम। ऑटोसम का प्रमुख कार्य क्या करना रहता है? शरीर का निर्माण करना। ऑटोसम क्रोमोसोम का प्रमुख कार्य करना रहता है शरीर का निर्माण करना। अब 40 में से 44 जाएंगे, बचेंगे दो मीन्स का बोलेंगे इनको ओलोसम। ओलोसम का प्रमुख कार्य करना रहता है लिंग का निर्धारण करना, ठीक है? ऐसा पुरुषों में, ऐसा ही महिलाओं में। इनमें भी क्या होता है? 44 ऑटोसम होते हैं। ऑटोसम का प्रमुख कार्य मीन्स ऑटोसम का प्रमुख कार्य करना रहता है शरीर का निर्माण करना। 2 ओलोसम होते हैं। ओलोसम का प्रमुख कार्य करना क्या करना रहता है? लिंग का निर्धारण करना। ओलोसम का प्रमुख कार्य क्या होता है? लिंग का निर्धारण करना, ठीक है? अब बताओ 44 में से आधे अर्धसूत्री, इसमें विभाजन कैसा होता है? मीन्स आधा आधा, ठीक है? पुरुष का देखना 44 प्लस 2, तो 44 का आधा 22, 2 का आधा 1, माने 23, मीन्स 23 पुरुष के 23 महिला के। आने वाला जो बच्चा है ना, उसको कितने मिलेंगे? ठीक है, उसको कितने हो जाएंगे? 40 क्रोमोसोम, ठीक है? और गुणसूत्र क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता, गुणसूत्र क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता मीन्स क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसे ही सामान्यता सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्र की संख्या का या तो कम हो जाना या गुणसूत्र की संख्या का ज्यादा होना, अर्थात गुणसूत्र की संख्या में होने वाली, ठीक है, होने वाली अनियमितता, ठीक है? अर्थात गुणसूत्र की संख्या में होने वाली अनियमितता को ही सामान्यता क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है? क्रोमोसोम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक तो टर्नर डी, हाँ, उसके बाद गुणसूत्र, ठीक है? उसके बाद सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं? सिंड्रोम कितने? 4 प्रकार के। एक, ठीक है, एक कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी है? 46, तो इसमें एक संख्या कम हो जाती है, कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। इसके कारण महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। अर्थात टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 46 की अपेक्षा 1 कम को होकर के 45 हो जाती है। इसके कारण महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। उसके बाद अगला कौन सा आता है? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में ये पुरुषों में पाया जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन इसमें बंद हो जाता है, और जो अट्रैक्शन है ना पुरुष का मीन्स महिला के प्रति, वो भी समाप्त हो जाता है, नपुंसकता पैदा हो जाती है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या 46 की अपेक्षा 47 हो जाती है। उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या मीन्स क्या होता है? 46 के स्थान पर मीन्स कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? शरीर बेडोल हो जाता है, ठीक है? शरीर बेडोल या मीन्स क्या होता है? शरीर की विकृति मीन्स कौन से सिंड्रोम के कारण होती है? डाउन सिंड्रोम के कारण होती है। उसके बाद आता है पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। और इसका जो आता है ना दुष्परिणाम क्या आता है? होठ कट जाता है। आपने देखा होगा होठ कटा सड़ना तो गैला, तो होठ कट जाता है। क्या कारण? इसका कटने का कारण क्या है? मीन्स कौन सा सिंड्रोम हो गया? पटाउ सिंड्रोम हो गया, ठीक है? सिंड्रोम को अपन देख लेते, ये समझ लिया। अर्थात अगर लड़का हो रहा है, लड़की हो रही है, अगर लड़की होती जा रही है, इसका ताना घरेलू महिलाओं को सुनने को मिलता है, सास ननद जेती है, तो अब उनको अच्छे से जवाब दे दो। क्या जवाब देना है? कि लड़का होना कि लड़की होगी, इसका निर्धारण क्या करना? पुरुष के गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर निर्धारित करता है, ना कि महिलाओं के पे, ठीक है? अभी तक सुन रही थी तो अभी तक क्या थी? लैक ऑफ एजुकेशन है। आज आपको शर्मा सर के द्वारा प्रस्तुत की गई है, ठीक है? इसलिए अब आगे से नहीं सुनना है। चलो
उसके बाद देखना है सिंड्रोम, अगली हेडिंग डाल दो सिंड्रोम। अगली हेडिंग क्या डालना है, सिंड्रोम। ठीक है, अगली हेडिंग डालो सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्रों में होने वाली अनियमितताएं। ठीक है, सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्रों में होने वाली मींस कौन कौन सी अनियमितताएं? इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस गुणसूत्र हो जाएंगे। इम्बैलेंस बोले, अनियमितताएं बोले तो गुणसूत्र की संख्या का कम हो जाना या गुणसूत्र की संख्या का बढ़ जाना, इसे ही सामान्यतः सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपन सिंड्रोम देख रहे थे। सिंड्रोम क्या है? ठीक है, अपन क्या देख रहे थे? सिंड्रोम। अपन क्या देख रहे थे? सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? ठीक है, सिंड्रोम क्या है? ये सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्र की संख्या में, ठीक है, सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्र क्या लिखना है? संख्या, क्या? गुणसूत्रों की संख्या में होने वाली क्या अनियमितताएं, होने वाली अनियमितताएं। ठीक है, मितताएं। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? गुणसूत्रों की संख्या में होने वाली अनियमितताएं को ही, ठीक है, को ही सामान्यतः गुणसूत्र के नाम से, कोई ही सामान्यता सिंड्रोम। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को सामान्यता क्या, इसके नाम से सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखना, एक तो टर्नर सिंड्रोम, एक कौन सा होता है? क्लिनी-बिल्टर सिंड्रोम। एक कौन सा? क्लिनी-बिल्टर सिंड्रोम। एक कौन सा होता है? क्लिनी-बिल्टर सिंड्रोम। एक कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और एक कौन सा होता है? ठीक है, एक कौन सा होता है? पटाव सिंड्रोम। एक कौन सा होता है? पटाव सिंड्रोम। आप देखना टर्नर सिंड्रोम, देखना इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? मोर देन 46। इसमें क्या होता है? मोर देन 46 या लेस देन 46 या लेस देन 46, ये 40 से ज्यादा हो जाना या 40 से कम हो जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? मींस क्या हो जाता है? 40 से, इसमें क्या हो जाता है? 40 से कम हो जाता है। मींस क्या हो जाता है? आपका इसमें क्या हो जाएगा? 46 - 1 माने 45। किसमें हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम में। इसका दुष्प्रभाव किसमें आता है? बांझपन। इसमें महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है, बांझपन। उसके बाद कौन सा सिंड्रोम है? उसके बाद क्या? क्लिनी-बिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है? 46 की अपेक्षा कितने हो जाते हैं? 47। और लड़कों में क्या आ जाती है? नपुंसकता पैदा हो जाती है, नपुंसकता। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है। और जो है, जो उसके बाद जो है ना, महिला पुरुष के बीच में अट्रैक्शन वो समाप्त हो जाता है, अतः सटला तो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम में भी क्या होता है? 46 की अपेक्षा कितने हो जाते हैं? 47। और शरीर कैसा हो जाता है? बेडोल हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? बेडोल हो जाता है, या शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, शरीर बेडोल हो जाता है या शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद कौन सा? पटाव सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है? 46 की अपेक्षा कितने? 47। होठ कट जाता है, होठ आगे क्या लिखना है? कट जाता है।
ये आपकी क्या है सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या है गुणसूत्र की संख्या में पाई जाने वाली अनियमितताओं को ही सामान्यतः सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सिंड्रोम 4 प्रकार के, पहला कौन सा है टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 40 की अपेक्षा एक कम हो जाती है, 45 हो जाती है। इसका दुष्परिणाम महिलाओं में बांझपन के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद कौन सा सिंड्रोम है क्लीनलीपेटर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है गुणसूत्र की संख्या 46 की अपेक्षा 47 हो जाती है और पुरुषों में नपुंसकता, ठीक है, पाई जाती है। स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है और पुरुष का महिला के प्रति जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है और जो मनुष्य का शरीर है ना विलोन हो जाता है, जो आपने देखा होगा ना छिंगा हो जाते हैं, 6 उंगली निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा है, उसके बाद पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम में क्या हो जाता है, बीच में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है 46 की अपेक्षा 47 हो जाती है और इसका दुष्परिणाम क्या होता है होठ कट जाता है, होठ कटने के रूप में सामने आता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं सिंड्रोम है, ठीक है। सिंड्रोम बोले तो गुणसूत्र की संख्या में पाई जाने वाली अनियमितताओं को ही सामान्यतः सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की सीरीज या श्रृंखला देखने के लिए आप, ठीक है, आपको क्या करना है शर्मा सर के साथ में निरंतर जुड़े रहना है, ठीक है। जय हिंद।